हमने ये देखा कि अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ रहे होते हैं और लेट्स सपोज कि आप इस दफ़ा जो डेटा को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं वो बेस्ड ऑन सैलरी। तो आप अ, ऐसे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हैं कि जिनकी सैलरी लेट्स से 3000 से ज़्यादा है। तो इस केस में ऑब्वियसली आपको वेयर क्लॉज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अगर वेयर क्लॉज़ लिखें और उसके बाद आपको कॉलम का नाम लिखना होगा और उसके बाद जब आप कंडीशन लगाते हैं अपने डेटा को फ़िल्टर करने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि इस कॉलम की डेटा टाइप क्या है। क्योंकि बेस्ड ऑन दी डेटा टाइप के उसकी डेटा टाइप के हिसाब से आपको फ़िल्टर या ऑपरेटर को यूज़ करना होता है, डेटा को फ़िल्टर करने के लिए। तो अगर आपने ये देखना है कि इस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, इस कॉलम की डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए आपके पास जो कमांड है वो है डिस्क्राइब और उसके बाद टेबल का नेम। अगर आप इस कमांड को रन करें तो ये आपको आउटपुट देगी और इस आउटपुट में आपको नज़र आएगा कि आपके पास जो टेबल है उसमें कितने कॉलम्स हैं और उनकी डेटा टाइप क्या है। सैलरी की डेटा टाइप है नंबर और नंबर के ऊपर अगर आपने लेट्स से कि आपने ये सर्च करना है कि सैलरी उन एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी 3000 से ज़्यादा है, वो रिकॉर्ड आपको देखना है। तो उसके लिए जो आपके पास ऑपरेटर यूज़ होता है वो होता है ग्रेटर देन। ये जो ऑपरेटर है ये कहलाता है कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि ये आपके कॉलम की वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा होता है। और ये क्योंकि आपके पास एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इसकी डेटा टाइप है नंबर, तो इस वजह से आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ये ऑपरेटर कहलाता है ग्रेटर देन। और यहाँ पे अगर आपने कंडीशन लिख दी 3000 और उसके बाद अगर आप इस क्वेरी को रन करें तो अब आपके पास सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि जिनमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी 3000 से ज़्यादा है। अब लेट्स से आपने वो रिकॉर्ड देखने हैं कि जिनमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी 3000 से कम है, तो उसके लिए आपके पास ये ऑपरेटर यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं लेस देन। अगर आप इसको रन करें तो आपको नज़र आएगा कि अब आपके पास सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड आ रहे हैं कि जिनकी सैलरी 3000 से कम है। लेट्स से आप उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी को देखना चाह रहे हैं कि जिनकी सैलरी 3000 से 4000 के दरमियान है। तो उसके लिए आपको बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन आपके पास जो है वो एक रेंज को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो आपने कहा कि बिटवीन 3000 एंड 4000। तो अब जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपके पास सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे कि जिनमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी 3000 से 4000 के दरमियान है। तो बिटवीन आपको एक रेंज प्रोवाइड करता है, जबकि लेस देन या ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है वो आपको एक फिक्स वैल्यूज या एक थ्रेशोल्ड से ऊपर या नीचे की वैल्यूज को दिखाता है। इसी तरीके से आप एक और भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, वो है इक्वल्स टू। तो अगर आप इक्वल्स टू यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने कहा कि सैलरी इक्वल्स टू 3000, तो ये मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड दिखाएगा कि जिनमें सैलरी 3000 है, ना 3000 से ज़्यादा है ना 3000 से कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 2 रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से आप इन कंडीशंस को कंपाउंड भी कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हम कह रहे हैं इसको कि सैलरी ग्रेटर देन 3000, तो यहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं कि जो 3000 से ज़्यादा हैं, लेकिन 3000 वाले रिकॉर्ड आपको नज़र नहीं आ रहे। उनको आप अगर आपने देखना है तो उसके लिए आप कंडीशन यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये आपके पास ट्रांसलेट होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3000। तो ये 3000 सैलरी वाले रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड करेगा। अब यहाँ पे जब मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये 3000 के रिकॉर्ड भी दिखा रहा है और इसके अलावा वो एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी 3000 से ज़्यादा है वो भी आपको नज़र आ रही है।